नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंडेड सत्या में। दोस्तों, आज हम चलेंगे हिमालय की ऊंचाइयों में, जहां बसा है एक अद्वितीय और प्राचीन मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर। इस पवित्र स्थल की यात्रा करेंगे और जानेंगे कि कैसे यह स्थल हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बद्रीनाथ मंदिर कब जाना चाहिए, बद्रीनाथ धाम की विशेषता, बद्रीनाथ धाम की चमत्कारिक घटनाएं और बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कुछ इतिहास की बातें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप भी विष्णु भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे उत्तराखंड राज्य में 4 प्रमुख पवित्र तीर्थ स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम है, जिसमें बद्रीनाथ मंदिर की विशेषता यह है, यह तीर्थ हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर एवं नारायण की तपोभूमि है। इस धाम के बारे में कहावत है कि जो जाए बद्री वो न आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता, और यात्री यहाँ बड़ी श्रद्धा भाव से आते हैं। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु जी का निवास स्थल है। बद्रीनाथ मंदिर हिमालय में स्थित है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद अलकनंदा नदी के तट पर स्थित हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। मंदिर का इतिहास विशेष रूप से महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। प्राचीन कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। बद्रीनाथ मंदिर ने विभिन्न युगों में समय के साथ कई बार बदलाव का सामना किया है, परंतु यह आज भी अपने महत्वपूर्ण स्थान को बनाए रखता है और लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। एक चरण पर बद्रीनाथ की ऊंचाई 10,279 फीट है, जिससे यह भारत में सबसे उच्च हिंदू तीर्थ स्थल में गिना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए यात्री को हरिद्वार से बद्रीनाथ तक कई यातायात विकल्प मिलते हैं। यह यात्रा न केवल आरामदायक होती है बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है। मंदिर की मुख्य मूर्ति भगवान विष्णु की है, जिन्हें बद्री विशाल भी कहा जाता है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी और इसलिए यह स्थान उनके ध्यान का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से एक है, जिन्हें बद्रीनाथ के रूप में पूजा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को हरिद्वार से लाए गए शिला से बनाया गया है, जिसे शालिग्राम कहा जाता है। मंदिर की संरचना भव्य है और इसमें विभिन्न पौराणिक निर्मित श्री कृष्ण, देवी लक्ष्मी, पांडव, गणेश जी और शंकराचार्य की मूर्तियां हैं। मंदिर के बाहरी स्वरूप से लेकर अंदरीय कला, यहाँ का सब कुछ अत्यंत सुंदर है। बद्रीनाथ मंदिर का संगमरमर से बना मुख्य संकीर्तनमय हॉल, जिसे गर्भगृह कहा जाता है, बहुत ही प्रशांत और आत्मीय माहौल में लिपटा हुआ है। बद्रीनाथ मंदिर के प्रति वर्ष लाखों भक्त आते हैं, विशेषकर 4 धामों की यात्रा के दौरान। यहाँ का आध्यात्मिक और धार्मिक माहौल यात्री को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। दोस्तों, वैसे तो बद्रीनाथ मंदिर अपनी चमत्कारों और लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उन्हीं में से कुछ चमत्कार ऐसे हैं जो आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य बना हुआ है, जिसे विज्ञान आज तक भी नहीं सुलझा पाया है। आइए चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर में एक चमत्कारिक विश्व प्रसिद्ध ब्रिजमोहिनी मूर्ति है, जिसे मंदिर की बारात में ले जाने के बावजूद भी वह मूर्ति वहीं मंदिर में ही पाई जाती है। मंदिर के समीप स्थित तापकुंड में बर्फ के बावजूद पानी हमेशा गर्म रहता है, जिसे अद्वितीय माना जाता है। मंदिर के पास स्थित भीमपुल में विशेष रूप से बने एक पत्थर को छूने से सौंदर्य की अद्वितीयता महसूस होती है। कहा जाता है बद्रीनाथ मंदिर में शिवलिंग की पूजा के बाद लोग जो धूप लगाते हैं, चमत्कारिक वाली बात तो ये है कि धूप का धुआं मंदिर से बाहर निकलकर स्वयं ही मंदिर में वापस आ जाता है। बद्रीनाथ तापकुंड में स्थित जल से पुनः नहाना भक्तों के लिए एक पवित्र संबंध स्थापित करता है, जिसे वे अपने आत्मिक शुद्धि के लिए उपयोग करते हैं। तापकुंड का जल आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है और यहाँ नहाने से भक्तों को आत्मा की पवित्रता की अनुभूति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ में भगवान शिव ने तपस्या की थी और उनके शिवानी तापकुंड से निकली थी, जिससे यह स्थल पवित्र हुआ। तप्तकुंड में पानी का ताप 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। खास बात तो ये है कि यहाँ का जल सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा हो जाता है। इस कुंड में गंगा का जल है और मान्यता है कि इस कुंड में नहाने से सभी तरह के पाप धुल जाते हैं और यहाँ नहाने से भक्तों को आत्मा की पवित्रता की अनुभूति होती है।
तप्त कुंड के जल को चिकित्सा गुणों से भरपूर माना जाता है और इसे रोगों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इस स्थल का वातावरण शांति प्रदान करता है, जो भक्तों को ध्यान और साधना के लिए उत्तेजित करता है। बद्रीनाथ मंदिर का संगमरमर से बना मुख्य संकीर्तनमय हॉल, जिसे गर्भगृह कहा जाता है, बहुत ही प्रशांत और आत्मीय माहौल में लिपटा हुआ है। बद्रीनाथ मंदिर के प्रति वर्ष लाखों भक्त आते हैं, विशेषकर 4 धामों की यात्रा के दौरान। यहाँ का आध्यात्मिक और धार्मिक माहौल यात्री को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। दोस्तों, यदि आप बद्रीनाथ धाम आना चाहते हैं तो बद्रीनाथ और उसके आसपास के परिवेश में घूमने के लिए आरामदायक जगह हैं। किसी को भी कम से कम 3 दिन की आवश्यकता है, क्योंकि बद्रीनाथ और उसके आसपास बहुत सारी घूमने की जगह हैं, जैसे कि मनगांव, वसुधारा झरना, तप्त कुंड, भीमपुल आदि। यदि आप यहाँ आते हैं तो कम से कम आप सभी स्थानों को देखने में 3 दिन की आवश्यकता होगी। यहाँ की ब्रज भाषा, पूजा पाठ और स्थानीय संस्कृति भक्तों को यहाँ का आत्मिक अनुभव करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है। एक और कथा के अनुसार बद्रीनाथ क्षेत्र में भगवान शिव ने अपनी अर्धनारीश्वर रूप में ध्यान किया था। बद्रीनाथ में स्थित सर्वोत्तम तीर्थ सप्त तीर्थों के साथ जुड़ा होता है, जिनमें मानसा, विष्णुपाद, ताप की गुफा, व्यास गुफा, मुक्तिद्वार, तुंगनाथ और वराहकूप शामिल हैं। मंदिर के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जो भक्तों को आत्मिक शांति प्रदान करता है। मंदिर के सामने 2 बड़े ब्रज हैं, जो इसे एक अद्भुत धार्मिक स्थल बनाते हैं और यहाँ के भक्तों को और भी आकर्षित करते हैं। मंदिर में एक ध्यान केंद्र भी है, जहाँ भक्त ध्यान और धार्मिक विचारों में लीन हो सकते हैं। बता दें कि उत्तराखंड में 4 धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खोले जाते हैं। अत्यधिक मौसम की स्थिति और बर्फबारी के कारण सर्दियों के दौरान 6 महीने के लिए बंद रहता है, जिससे साइट तक पहुंचना असंभव हो जाता है, जिस वजह से यहाँ 6 महीनों के लिए कपाट बंद रहते हैं। इस वर्ष 2024 में बद्रीनाथ धाम के कपाट 14 मई को खुल जाएंगे। बद्रीनाथ की यात्रा के लिए मई और जून का समय सबसे अच्छा है। इन महीनों के दौरान तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जिससे यहाँ की जलवायु ठंडी और सुखद रहती है। हर साल यहाँ के कपाट सर्दियों में अक्टूबर से नवंबर बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि 4 धाम यात्रा को दक्षिणावर्त दिशा में पूरा करना चाहिए। इसलिए तीर्थ यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, गंगोत्री की ओर बढ़ती है, केदारनाथ तक जाती है और अंत में बद्रीनाथ पर समाप्त होती है। बद्रीनाथ में आने वाले भक्तों के लिए भोजन, आवास और आध्यात्मिक सेवाएं उपलब्ध हैं, जो यहाँ की यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाती हैं। इस शानदार यात्रा के साथ हमने देखा कि बद्रीनाथ मंदिर न केवल एक मंदिर है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक सागर है, जो भक्तों को आत्मिक शांति और धार्मिकता का एहसास कराता है। यह यात्रा हमें यहाँ की महिमा को महसूस करने का अद्वितीय अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, ये थी बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कुछ रोचक बातें और महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।